एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सिंचन जीजी से कहता है कि चलो शादी कर लें। जीजी उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो। तब सिंचन उसे वो एग्रीमेंट बताता है। वो कहता है कि हमें सिर्फ 10 महीने तक शादी निभानी है और उसके बाद में डाइवोर्स ले लेना है और इसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेशन भी ज़रूर दूंगा। जीजी उससे पूछती है कि क्या हमें फेक मैरिज करनी होगी। सिंचन कहता है कि लॉ के मुताबिक हमें रियल मैरिज का लाइसेंस चाहिए होगा। जीजी वहाँ पर मानती नहीं है और वहाँ से जाने लग जाती है। तब सिंचन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, लेकिन जीजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे शैंग अपनी कलीग से पूछता है कि क्या तुम भी टीम बिल्डिंग पार्टी में जाने वाली हो, वहाँ और कौन कौन आएगा। वो लड़की उसे सब कुछ बताती है कि कौन कौन आएगा। तभी वो मार्क का नाम भी सुनते ही शॉक हो जाता है और उससे पार्टी का टाइम और जगह पूछता है। उधर हम देखते हैं कि जीजी के पास में एक पार्सल आया हुआ होता है जो कि सिंचन ने ही भिजवाया था। वो उसके ऑफिस में एक लड़की के थ्रू फ़ोन करवाता है। जीजी से कहता है कि वो एलेक्स की असिस्टेंट बोल रही है और उन्होंने वेडिंग ड्रेस भेज दी है। वो उससे कहती है कि उसे वो वेडिंग ड्रेस नहीं चाहिए और वो ऑर्डर को भी कैंसिल करना चाहती है, लेकिन सिंचन ऑर्डर कैंसिल करने से मना कर देता है और कहता है कि उस ड्रेस का पेमेंट उसे 3 दिन के अंदर में करना होगा। सिंचन और फेयांग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जीजी को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और वो शादी के लिए मान जाएगी। आगे जीजी और जाओया सोच रहे होते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तब वहाँ पर जाओया उससे कहती है कि उसे एलेक्स को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तब जीजी मना कर देती है और कहती है कि इससे एलेक्स के सामने में मेरी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। फिर जीजी दूसरों को फ़ोन लगाकर उनसे पैसे उधार लेने के लिए भी ट्राई करती है, लेकिन उसे कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती। जाया वहाँ पर उसे जिक्सन की हेल्प मांगने के लिए भी कहती है। तब जीजी को याद आता है कि कैसे उसने उसकी ग्रैंडमा के बर्थडे के टाइम में भी कितनी ज़्यादा हेल्प करी थी। वो उसे कॉल भी लगाती है, लेकिन अभी जिक्सन का नंबर अवेलेबल नहीं होता है। उधर जिक्सन एक विलेज में जाता है और वहाँ पर वो मिस्टर हु से भी मिलता है। वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आप कलाइन कलरिस्ट हैं और मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। वो बताता है कि उसके लिए कलाइन 5277 बनाना होगा। मिस्टर हु समझ जाते हैं और कहते हैं कि वो बना देंगे, लेकिन अभी फैक्ट्री बंद है और मशीन भी बिक चुकी है। जिक्सन उनसे कहता है कि आप इस बात की चिंता ना करें और इन सब का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, आप बस मेरी हेल्प कर देना। आगे वहाँ पर शैंग भी पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो वहाँ पर जा ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास में कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं होता है। तभी वहाँ पर रुओना भी आ जाती है और शैंग से पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है वो। तो वो उसे झूठ बोल देता है कि वो यहाँ पर वॉक करने के लिए आया है। तभी वहाँ पर रुओना वहाँ से कहकर ये जाने लग जाती है कि कल मुझे बहुत काम है। शैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन रुओना उससे कहती है कि वो खुद वॉक कर चली जाएगी। शैंग भी उसके साथ में वॉक कर जाता है। तभी वहाँ पर शैंग कहता है कि मैंने सुना है कि बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज़ तुम में इंटरेस्टेड है और अगर तुम्हें मेरी कंपनी सही नहीं लगती है तो तुम इसे छोड़ भी सकती हो। तुम्हारी नज़रों में वैसे भी मैं एक अच्छा बॉस नहीं हूँ और मेरे साथ काम करके तुम्हारे आगे का कोई फ्यूचर भी नहीं है। रुओना कहती है कि मेरी सोच अब ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हारा टेम्पर के बारे में सुना था और कंपनी का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सबके साथ में रिलेशनशिप भी अच्छी है। वो कहती है कि मैं जो देखती हूँ उसी पर बिलीव भी करती हूँ और तुम भी बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये सब कुछ सुनकर शैंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। उधर जीवी भी जीजी से मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि एलेक्स को पब्लिक में क्यों कहने के लिए बोला है। तुम उसकी फियांसे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि एलेक्स से दूर ही रहना और तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो, फाइनेंशियल हेल्प भी, तो तुम मेरे पास में आ सकती हो, लेकिन अब एलेक्स को परेशान मत करना। जीजी उससे कहती है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन जीवी वहाँ पर उसे कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नज़रों में सिंचन मनी और स्टेटस के लिए है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी पूरी लाइफ है। आगे सिंचन और फेयांग जीजी के कॉल का ही वेट कर रहे होते हैं। फेयांग उससे कहता है कि आज 10 दिन हो चुका है और जीजी का कॉल अभी तक नहीं आया है, कहीं हम ये कॉन्ट्रैक्ट खो ना दें। लेकिन सिंचन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जीजी ज़रूर कॉल करेगी और इतनी ही देर में जीजी का कॉल भी आ जाता है। बाद में जीजी सिंचन और फेयांग से एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करती है। पहले ये कि शादी के 10 महीने बाद वो डाइवोर्स ले लेंगे और उस टाइम तुम्हें मुझे 1 मिलियन युआन कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि एलेक्स की लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, उस पर तुम्हें और मुझे दोनों को साइन करना होगा। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ये कि मैरी मी के शेयर्स तुम मुझे ट्रांसफ़र कर दोगी। जीजी कहती है कि मुझे ये सब कुछ मंजूर है। फेयांग उसे कहता है कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो वाई मॉल के लॉसेस की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी और तुम्हारे पेरेंट्स प्रॉपर्टी और जितनी भी तुम्हारी चीज़ें होगी सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी और मैंने तुम्हारे लिए लॉयर का लेटर भी रेडी करके रखा हुआ है। जीजी कहती है कि तुम मुझे धमका रहे हो। तब सिंचन उसे कहता है कि अगर तुम साइन कर दोगी तो तुम्हें कोई भी नहीं धमकाएगा। अब आगे जीजी भी अपनी कंडीशंस बताती है कि तुम मेरी लाइफ में
बहुत ही कम इंटरफेयर करोगे और मुझे अपना प्राइवेट रूम भी चाहिए और मैं तुम्हारी वाइफ होने की एक्टिंग सिर्फ 8 घंटे तक ही करूँगी और मेरे ओवर टाइम की डबल पेमेंट करनी होगी और आखिरी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सिंचन उसे कहता है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस किसने दे दिया। फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करते हैं और जीजी वहाँ पर साइन भी कर देती है। सिंचन उसे कहता है कि अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें पे करना होगा। जीजी को उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। आगे जीजी और सिंचन अपनी फैमिली में उसकी शादी के लिए बताते हैं। जीजी की मॉम कहती है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है तो तुम्हें हमसे पहले पूछ लेना चाहिए था। सिंचन के डैड भी उससे कहते हैं कि तुम्हें पैसों के लिए फेक मैरिज करनी पड़ रही है। उसके बाद में डैड उसकी हेल्प करने के लिए भी बोलते हैं। जीजी की ग्रैंडमा कहती है कि बगैर $500,000 के हम तुम्हें शादी करने नहीं देंगे। सिंचन उसके डैड से कहता है कि मैं खुद अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकता। डैड उससे कहते हैं कि शादी कोई खेल नहीं है, यह बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन सिंचन उनकी कोई भी बात को नहीं मानता है। उधर जीजी के घर का दरवाज़ा नॉक होता है और वहाँ पर फेंग आता है। पहले जीजी के डैड उसे सुनाने लग जाते हैं, लेकिन बाद में सिंचन के भिजवाए हुए गिफ्ट्स को देखकर वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिंचन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम इसके बारे में कभी भी नहीं मानेगी। तभी सिंचन कहता है कि मैंने आप दोनों के टिकट्स बुक कराए हैं, आप कल मॉर्निंग में ही मॉम को यहाँ से लेकर निकल जाना। उधर जिक्सिन को भी वो आदमी पेंट की बॉटल लाकर दे देता है और वो उसे कहता है कि मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आप यहाँ पर इतनी दूर से ये पेंट बोतल लेने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर जिक्सिन कहता है कि मुझे किसी ने कहा था कि रेड कलर बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे लेने के लिए आया हूँ। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है। जिक्सिन शर्माकर वहाँ पर कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड अभी नहीं है। आगे जीजी और जाया वेडिंग ड्रेस देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन और फेंग भी आ जाते हैं। सिंचन उससे कहता है कि इस ड्रेस की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है जो मैंने तुम्हारे लिए पे करी है। जीजी वहाँ पर समझ जाती है कि वो सिंचन ही था जिसने उसको 3 दिन के अंदर में ड्रेस का पेमेंट करने को कहा था, लेकिन सिंचन उसके सामने में ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बाद में जीजी तैयार होने के लिए जाती है और जब वो उस वेडिंग ड्रेस में तैयार होकर बाहर आती है तो सिंचन उसे देखता ही रह जाता है और फिर बाद में उसकी हील पहनने में भी मदद करता है और कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें कल की शादी पसंद आएगी। लेकिन जीजी उसे कहती है कि उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तब सिंचन उसे कहता है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि मिसेज इनको ये सारी चीज़ें पसंद आए। उधर शैंग भी सिंचन के घर पे जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बगैर बताए शादी कैसे कर सकते हो। फिर वो जीजी की बुराई करने लग जाता है और तभी वहाँ पर सिंचन कहता है कि जीजी मेरी होम वाली वाइफ है, इसलिए तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। इतनी ही देर में वहाँ पर जीवी भी आ जाती है और वो सिंचन से बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, उसकी शादी के बारे में पूछती है। सिंचन उसे कुछ भी ढंग से जवाब नहीं देता और शैंग से कहता है कि जीवी को घर ड्रॉप कर दे। लास्ट में जीवी सिंचन को ये कहकर चली जाती है कि शादी में मिलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में सिंचन और जीजी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सिंचन की ग्रैंडमा आती है और सिंचन से पूछती है कि क्या तुम इस शादी को करने के लिए श्योर हो। तब सिंचन उससे कहता है कि हाँ। फिर वो जीजी को बहुत ही तारीफ़ करने लग जाता है और कहता है कि अगर सिंचन तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं खुद ही इसे देख लूँगी। फिर वहाँ पर जीवी भी आ जाती है और सिंचन को कॉन्ग्रेट्स करती है और जीजी को कहती है कि तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली है। उसके बाद में भी जीजी सिंचन से कहती है कि क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट में राइवल इन लव के लिए भी डील करना होगा। तब सिंचन उनसे कहता है कि तुम मुझ पर प्यार ही नहीं कर सकती हो तो राइवल क्यों होगा। तब जीजी भी उसकी बात को समझ जाती है। अब आगे जीजी और सिंचन की शादी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर सिंचन उसे किस करता है कि अब से तो मेरी वाइफ और तुम्हें सोशलाइज भी हो जाना चाहिए। आगे सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीजी की मॉम सिंचन को एक नोट देती है। उधर जीजी ड्रिंक कर रही होती है और सिंचन उसे मना भी करता है, लेकिन जीजी मानती ही नहीं है और कहती है कि अगर मैंने ड्रिंक नहीं करी तो हो सकता है कि मैं शादी से भाग जाऊँ। फिर सिंचन साइड में जाकर उसकी मॉम का दिया हुआ नोट देखता है जिसमें कि एक डिपॉजिट कार्ड होता है और उसकी मॉम ने ये लिखा हुआ होता है कि अब से जीजी तुम्हारी वाइफ है, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। फिर वो जीजी के बारे में भी कुछ बातें उसे बताती है। जब वो सैड होती है और उसे रोना आता है तब वो स्पाइसी फूड खाती है क्योंकि वो दूसरों को जताना नहीं चाहती है। और जीजी का डिज़ाइनर बनने का ड्रीम था, लेकिन उसने हमेशा अपनी सिचुएशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करा, इससे तुम हमेशा उसका सपोर्ट करना और उसे खुश रखना। तभी वहाँ पर फेंग भी आता है और सिंचन से कहता है कि जीजी ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। फिर वो दोनों उसे रूम में लेकर जाते हैं। आगे जीजी की हालत सही नहीं होती है, इसलिए सिंचन वहाँ पर फेंग से कहता है कि सबसे कह देना कि हम अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तब फेंग उसे एक रुमाल देकर चला जाता है। जीजी को भी वॉमिटिंग होने लग जाती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है और उसे वॉमिट नहीं आती है। फिर जीजी रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है, मैंने सोचा था कि मेरी शादी उससे होगी जिसको मैं पसंद करती हूँ,
लेकिन मेरी शादी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हुई है जिससे कि मैं नफ़रत करती हूँ और नशे की हालत में सिंचन की बहुत ही ज़्यादा बुराइयाँ करने लग जाती है। ये सब कुछ सुनकर सिंचन कहता है कि मैं तुमसे जेलस हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह रो ही नहीं सकता और बच्चों की तरह बिहेव भी नहीं कर सकता। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार कब रोया था और मेरे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है और इन सब के लिए टाइम भी नहीं है। जीजी वहाँ पर चुप होकर बैठ जाती है और सिंचन उसे देखता है। तभी वो जीजी के साथ में बेड पर गिर जाता है। जीजी उसे हक कर कर सो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जीजी की नींद खुलती है और वो उठती है। उसे लगता है कि उसके पास में सिंचन सो रहा है, इसलिए वो उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन सिंचन कहीं और से ही आता है। वो आकर जीजी से कहता है कि क्या तुम अपने शादी के पहले दिन ही अपने हस्बैंड को मारने का सोच रही हो। वो उसे बताता है कि कैसे कल रात को उसने उसे तंग किया था और अपने पास से जाने नहीं दिया था, इसलिए उसने जीजी के पास में कुशन्स को रखा था ताकि वो उसे पकड़ कर सो जाए। अब आगे सिंचन जीजी को अपना पूरा घर दिखाता है और फिर जीजी उसे पूछती है कि तुम कल रात को कहाँ पर सोए थे। तब वो उसे बताता है कि वो स्टडी में था। फिर जीजी उससे कहती है कि अब से हम कहाँ पर सोएंगे। सिंचन उसे कहता है कि किसी को भी हमारे फेक मैरिज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमें एक रूम में ही सोना पड़ेगा। ये सुनकर जीजी परेशान हो जाती है। तब सिंचन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। आगे सिंचन जीजी को क्लॉक रूम में ले जाकर कहता है कि अब तुम यहाँ पर सोओगी, ये रूम कनेक्टेड है और मैं यहाँ पर बस अपने कपड़े बदलने के लिए आया करूँगा, लेकिन तुम मेरा यहाँ पर सामान गंदा मत करना। तब वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि कौन तुम्हारा सामान गंदा करना चाहता है। जीजी वहाँ पर एक पड़े हुए प्लांट से कहती है कि लिटिल फॉर्चून, अब से तुम यहाँ पर सोओगे। सिंचन कहता है कि इस प्लांट को तुमने बेड पर क्यों रख दिया। तब जीजी उससे कहती है कि ये मेरा पेट है और इसका नाम लिटिल फॉर्चून है, तुम्हें इससे कोई परेशानी है। उधर हम देखते हैं कि सिंचन के मॉम डैड वेकेशन पर होते हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि आप मेरे साथ में ऐसा तब तक बिहेव नहीं करते जब आपने कुछ गलत ना किया हो, अब बता भी दो आपने क्या किया। आगे जीवी और शैंग मिलते हैं। वहाँ पर जीवी शैंग से पूछती है कि जीजी और सिंचन एक दूसरे को कब से जानते हैं। शैंग कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को 1 महीने से कम से भी जानते हैं और उसे बताता है कि जीजी का एक ऑनलाइन स्टोर भी है और जब हम जीजी से लास्ट बार मिले थे तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप करा था। और फिर जीवी को अपने फ़ोन में जीजी के एक्स बॉयफ्रेंड का फ़ोटो भी दिखाता है। उधर जिक सिंह जीजी और सिंचन के वेडिंग के फ़ोटो को देखकर काफ़ी सैड हो जाता है। आगे जीजी क्लॉक रूम में आती है और कहती है कि ये रूम कितना बड़ा है और यहाँ पर सामान इतना कम है, कितनी सारी जगह का वेस्टेज हुआ है। तभी वहाँ पर सिंचन की एक तस्वीर लगी हुई होती है। जीजी उसे देखकर ये बोल रही होती है कि तभी वहाँ पर टॉवल में सिंचन भी आ जाता है। जीजी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिंचन उसे सॉरी कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद में जीजी रूम के अंदर में बंद हो जाती है। फिर वहाँ पर जीजी लाइट्स ऑफ कर कर सो भी जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर किसी की शेडो दिखाई देती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो सिंचन के पास में जाती है। सिंचन वहाँ पर पुशअप कर रहा होता है और वो उसे कहती है कि तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। तब सिंचन उसे कहता है कि मुझे इंसोम्निया है, नींद ना आने की बीमारी, और एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे नींद आ जाती है। ये ज़्यादातर काम तो नहीं करता, लेकिन जब मैं लकी होता हूँ तो मुझे 2-3 घंटे नींद आ जाती है। जीजी हंसने लग जाती है और कहती है कि पता है तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम बुरा सोचते हो। ये सुनकर सिंचन उसके करीब आ जाता है और जीजी डर जाती है। फिर सिंचन उसे कहता है कि मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा। तब जीजी उससे कहती है कि अगर तुम वहाँ पर सोओगे तो सच सबके सामने में आ जाएगा, हम यहीं एक बेड पर नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर सो जाएंगे। सिंचन भी वहाँ पर मान जाता है। तब जीजी जल्दी से बेड पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सोऊंगी। सिंचन उसे कहता है कि बेड मेरा है और जीजी को उठाकर सोफ़ा पर सुला देता है, जिससे कि जीजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। आगे सिंचन को बुक पढ़ते हुए देखकर जीजी भी बुक पढ़ने लग जाती है। वो बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़ रही होती है। तभी सिंचन उसे कहता है कि इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों पढ़ रही हो। जीजी उसे कहती है कि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, और बाद में जीजी की आवाज़ से ही सिंचन को नींद आ जाती है। जीजी उसे देख कर कहती है कि सिंचन मुझसे तो कह रहा था कि वो जल्दी सो नहीं पाता, और अभी देखो तो सही, वो सो भी गया। फिर बाद में जीजी उसे ब्लैंकेट भी उड़ाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंचन उठता है और टाइम देखता है और कहता है कि कल रात में सच में सो गया था। जीजी भी वहाँ पर उठ जाती है और कहती है कि तुम तो कल बहुत जल्दी सो गए थे, शायद मेरी रीडिंग की वजह से ही तुम्हें नींद आ गई। तब सिंचन उसे कहता है कि ठीक है, आज नाइट में भी तुम मेरे लिए रीडिंग कर देना। आगे सिंचन जल्दी ऑफिस से भी आ जाता है। उसे देखकर फेंग उसे कहता है कि ये तुम्हारी स्टाइल तो नहीं है। सिंचन उसे बताता है कि जीजी की कंपनी देने की वजह से वो कल रात को अच्छे से सो पाया। सिंचन उसे मीटिंग के लिए भी बोलता है। उधर जीजी वहाँ पर सो रही होती है और वहाँ जाया भी आती है। वो उसे बताती है कि हमारा ऑनलाइन स्टोर 3 महीने के लिए बंद हो चुका है। जीजी शॉक हो जाती है। तब जाया उसे कहती है कि तुम तो अब सिंचन की वाइफ हो, लेकिन मेरे पास तो अब खाने का भी कुछ नहीं बचा है। जीजी ये सुनकर खुश होती है कि वो अब सिंचन की वाइफ है। उसे खुश देखकर जाया उसे कहती है कि तुम इतनी टॉक्सिक फ्रेंड हो।
तब वहाँ पर जीजी उसे समझाती है कि हम सिंचन के नाम की हेल्प से ये सब कुछ सही कर सकते हैं। आगे जीजी और ज़ाया वेनिए ग्रुप में जाती हैं और वहाँ जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहती हैं कि हमारे स्टोर को डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिलना है। वो उसे मना कर देती है क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा था। तब वो दोनों सिंचन का नाम लेती है, लेकिन इससे भी उनका काम नहीं बनता। तभी वहाँ पर जिक्सिन आ जाता है। तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवा दूंगा। ज़ाया वहाँ पर जिक्सिन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों जिक्सिन के ऑफिस पे जाती है और वहाँ लगी पेंटिंग को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर वहाँ पर जिक्सिन की असिस्टेंट आ जाती है और उसे मिस्टर मो बुलाती है। ये सुनकर जीजी और ज़ाया शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप ही वेनिए ग्रुप के डायरेक्टर हो। फिर ज़ाया और जीजी अपने ऑनलाइन स्टोर के प्रॉब्लम के बारे में उसे बताती हैं। जिक्सिन अपनी असिस्टेंट को कहकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फिर वो उन दोनों को लंच के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन ज़ाया मना कर जीजी को वहाँ से अकेले छोड़कर चली जाती है और जिक्सिन कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। आगे वहाँ पर जीवी सिंचन की ग्रैंडमा को बैग देती है जो कि उन्होंने मंगवाया था। उसकी ग्रैंडमा को भी वो बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे कहती है कि जीजी को भी ये बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, मैंने उसी के लिए ये गिफ्ट मंगवाया है। जीजी का नाम सुनते वहाँ पर जीवी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उधर जीवी के कहने पर जीजी का एक्स बॉयफ्रेंड अब जेजांग उसके ऑफिस में आता है। जीजी और जिक्सिन लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिक्सी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कॉल भी किया था लेकिन तुमने उठाया ही नहीं, मैं परेशान हो गई थी कि कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो। फिर जिक्सिन उसे पूछता है कि तुमने अचानक से शादी क्यों कर ली। जीजी वहाँ पर उसे झूठ कह देती है कि सडनली हमें प्यार हो गया इसलिए हमने शादी कर ली। फिर जिक्सिन उसे वो पेंट बॉटल भी गिफ्ट करता है जो कि उसने उसके लिए ही लिया था। जीजी वो रेड पेंट बॉटल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। तब जिक्सिन उसे कहता है कि तुम्हें इसी कलर से मेरे लिए पेंटिंग बनानी होगी। जीजी भी वहाँ पर मान जाती है। फिर जिक्सिन उसे आर्ट क्लास के बारे में भी पूछता है क्योंकि जीजी की अब शादी हो चुकी है तो वो क्लास ले या फिर ना ले। जीजी उसे कहती है कि हमारी आर्ट क्लास रेगुलर हमेशा ही चलती रहेगी। आगे जीजी घर जाती है और ग्रैंडमा उसे वो गिफ्ट करती हैं। जीजी वो गिफ्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ना। पर फिर भी वो ग्रैंडमा को बहुत ही थैंक यू बोलती है। अब ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हें मुझे खुश करना है तो मुझे जल्द से जल्द एक ग्रैंडसन दे दो। जीजी वहाँ पर ग्रैंडमा की इस बात को सुनकर अनसुना कर देती है। फिर ग्रैंडमा उसे कहती है कि सिंचन तुम्हें ढूंढ रहा था और वो बहुत ही गुस्से में भी था। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, सिंचन जब भी गुस्से में हो तो उसके साथ में गेम्स खेलना और उसे वो जीत जाएगा और उसका गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा। तभी सिंचन उसे आवाज़ लगाता है और स्टडी रूम में बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे घर में कब से डार्लिंग बुलाया करोगी। जीजी गुस्से में उसे डार्लिंग कह देती है। फिर सिंचन उसे पूछता है कि क्या तुम आज वेनिए ग्रुप गई थी। जीजी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर चुपचाप नज़र रख रहे हो। फिर सिंचन उसे कहता है कि तुम सेक्रेटली जिक्सिन से क्यों मिलने के लिए गई थी। तब जीजी उसे बताती है कि वो जिक्सिन से चुपचाप मिलने के लिए नहीं गई थी बल्कि उसे ओपनली मिलने के लिए गई थी। फिर सिंचन उसे कहता है कि ये तुम्हारी लास्ट मिस्टेक थी जो मैंने माफ़ करी है, आगे से तुम्हें हर मिस्टेक को पे करना पड़ेगा। फिर सिंचन उसे पूछता है कि तुम जिक्सिन को कब से जानती हो और उसके साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है। तब वो उसे बताती है कि जिक्सिन स्कूल में उसका सीनियर रहा था और आज वो वेनिए ग्रुप अपना ऑनलाइन स्टोर अनलॉक करवाने के लिए गई थी। जिक्सिन उसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और फिर वो ये भी बताती है कि हमने एक साथ लंच भी करा था। जी वहाँ पर सिंचन को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर वो बैग दे देती है और उसे उसकी ग्रैंडमा ने दिया था। तब सिंचन उसे कहता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें दिया है इसलिए इसे तुम ही रखो। जीजी पूछती है कि क्या तुम बाद में इसके पैसे काटोगे। फिर सिंचन उसे कहता है कि भूलना मत, अभी भी मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। आगे जीजी उससे कहती है कि चलो गेम्स खेलते हैं। फिर वो दोनों वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं, लेकिन जीजी उसमें जीत जाती है। फिर उसे ग्रैंडमा की बात याद आती है और वो एक राउंड और खेलने के लिए बोलती है। नेक्स्ट राउंड में जीजी जानबूझकर हार जाती है और सिंचन वहाँ पर जीत जाता है, जिससे कि उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है और बाद में वो दोनों सो जाते हैं। आगे रुओना हंस हंस कर किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। शैंग चुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है और उससे पूछता है कि तुमने किससे इतनी देर तक बात की। वो बताती है कि उसका एक क्लाइंट था। फिर शैंग उसे रिवॉर्ड देने के लिए भी डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन रुओना ये कहकर चली जाती है कि उसकी क्लाइंट के साथ में मीटिंग है। फिर शैंग उससे भी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहाँ की रुओना की क्लाइंट के साथ में मीटिंग थी। वो क्लाइंट रुओना को प्रपोज कर देता है। वो उसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो मानता नहीं और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर शैंग वहाँ पर आ जाता है और उस क्लाइंट के साथ में मारपीट करने लग जाता है, लेकिन वो शैंग को नीचे गिरा देता है, जिससे कि रुओना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस क्लाइंट को मारती है। फिर बाद में शैंग को अपने साथ में हॉस्पिटल भी लेकर जाती है। आगे जीजी की मॉम उसे कॉल करती है और लॉन्ड्री बुलाती है। वहाँ पर रेंट ना देने की वजह से बहस हो रही थी। अब जीजी उसे समझाती है और कहती है कि हम थोड़े दिन में रेंट दे देंगे।
जीजी के कहने पर वो मान भी जाती है। फिर जीजी मॉम से पूछती है कि क्या आपने पैसे डैड और ग्रैंडमा को दे दिए। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। जीजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपनी मॉम को ये लॉन्ड्री हमेशा बंद करने के लिए कहती है, लेकिन जीजी उन्हें समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लॉन्ड्री बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में रुओना शैंग को उसके घर छोड़ने के लिए आती है। वो वहाँ पर जाने लग जाती है तो शैंग उसे पानी मांगता है। वो उसे पानी भी देती है और कहती है कि अगली बार किसी लड़की की हेल्प करो तो कुंफू सीख लेना। फिर वहाँ पर शैंग उसे कहता है कि आज मेरी इंसल्ट हो गई, लेकिन रुओना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ब्रेव हो। फिर शैंग के पूछने पर रुओना उसे बताती है कि उसी ने मुझे कन्फेस करा था। शैंग उसे कहता है कि वो एक प्ले बॉय है और उसकी बातों में मत आ जाना। रुओना कहती है कि मुझे ये सब कुछ पता है। बाद में शैंग उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुमने मेरे लिए फीलिंग्स भी है। रुओना मना कर देती है और कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो और आराम करो। शैंक फिर उसे स्पेयर की के बारे में भी बताता है और कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो यहाँ पर आ सके। रुओना के जाने के बाद में शैंक थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि एक ना एक दिन रुओना मुझे ज़रूर पसंद करेगी। आगे जीजी और ग्रैंडमा एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तब वहाँ पर जीजी सैड होती है और उसे देख कर ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हारा सिंचन के साथ में कोई झगड़ा हुआ है। मैं तुम दोनों की प्राइवेसी ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैंने देखा कि तुम रॉकिंग चेयर पर ही सो रही हो। अगर तुम्हारे सिंचन के साथ में लड़ाई हुई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ही साइड लूँगी। लेकिन जीजी उनसे कहती है कि ग्रैंडमा आप गलत सोच रही हो, कि दरअसल कल जब हम गेम खेल रहे थे तो हारने वाले को रॉकिंग चेयर पर सोना था, इसलिए मैं वहाँ पर सोई थी। ग्रैंडमा भी जीजी की बात को मान लेती है। फिर जीजी वहाँ पर सिंचन के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा बताती है कि वो अब कल की मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा है। ग्रैंडमा एक सर्वेंट को बुलाकर कहती है कि सिंचन की कंपनी में उसके लिए सूप भिजवा दो। जीजी कहती है कि मैं सिंचन के लिए सूप लेकर जाऊँगी। आगे फेंग सिंचन को आकर बताता है कि जीजी तुम्हारे लिए सूप लेकर आई है और उसने कहा है कि फ्री हो जाने के बाद में वो तुम्हारे साथ में ही घर जाएगी, तब तक वो उसका बाहर में वेट करेगी। ये सुनकर सिंचन सोचता है कि आखिर अब जीजी ने क्या करा जो उसे अब ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वहाँ पर सिंचन बाहर जाता है और देखता है कि जीजी बैठे बैठे ही सो रही होती है। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सिंचन उसके फेस पर अपना हाथ रख देता है, जिससे कि जीजी डर कर उठ जाती है। वो सिंचन से कहती है कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है, जहाँ की मेरे तीसरे हाथ आ गए। और सिंचन उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुम बिना रीज़न के यहाँ पर मत आया करो। जीजी कहती है कि मैं यहाँ पर रीज़न की वजह से ही आई हूँ। ग्रैंडमा ने मुझे रॉकिंग चेयर पर सोते हुए देख लिया था। और वो सिंचन को बताती है कि कैसे उसने बात को टाल दिया और ग्रैंडमा भी समझ गई हैं। फिर जीजी सीधी बात पर आती है और सिंचन से एडवांस पेमेंट मांगती है, लेकिन सिंचन देने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तभी जीजी उसे रोक लेती है और ज़ोर से हक करके बोलती है कि मैंने तुमसे एडवांस पेमेंट मांगा है, ना कि एक्स्ट्रा। क्या मैं ये भी डिज़र्व नहीं करती हूँ। तब वहाँ पर जीजी को याद आता है कि उसने सिंचन को हक कर रखा है। फिर वो अनकंफर्टेबल होकर उसे दूर हो जाती है। फिर जीजी सिंचन से कहती है कि तुम मुझे घूर कर क्या देख रहे हो। सिंचन उसे पूछता है कि तुम जो सूप लाई हो क्या वो ग्रैंडमा ने बनाया था। जीजी कहती है कि हाँ। सिंचन उसे कहता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि ग्रैंडमा ने स्पेशली ये सूप सन गिविंग के लिए बनाया है। जीजी ये सुनकर शर्मा जाती है और उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी को पैसों की अर्जेंट ज़रूरत होती है, इसलिए वो और ज़ाओया मॉल में कपड़े वापस रिटर्न करने के लिए जाती है ताकि उसे पैसे मिल सके। वहाँ पर जीवी भी आई हुई होती है। तब वहाँ पर जीजी उससे झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई है। तभी जीजी को बताया जाता है कि उसके क्लॉथ रिटर्न नहीं होंगे। ये सब कुछ जीवी भी सुन लेती है। ज़ाओया उससे जीवी के बारे में पूछती है कि ये कौन है। तब जीजी उसे बताती है कि वो उसके बचपन की दोस्त है। फिर ज़ाया उसे कहती है कि इसके सामने में ऐसे जाना ठीक नहीं होगा, हमें शॉपिंग करनी ही होगी। बाद में जीवी जो ड्रेस पसंद करती है वो ज़ाया भी ज़बरदस्ती उसे ले लेती है और उस टाइम जीजी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। आगे जीजी और ज़ाया एक पर्स की शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर शॉपकीपर को जीजी का पर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो उसके बदले में पैसे के लिए बोलती है, लेकिन जीजी मना कर देती है क्योंकि ये वही पर्स था जो ग्रैंडमा उसे गिफ्ट में दिया था। लेकिन बाद में वो ज़ाया को समझाने के बाद में पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ने पर जीजी वो पर्स दे देती है और 3 महीने के बाद वापस लेने के लिए कहती है। घर जाने के बाद में ग्रैंडमा उसी पर्स के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम उसे यूज़ क्यों नहीं करती। तो जीजी कोई बहाना बनाकर बात को संभाल लेती है। बाद में ग्रैंडमा उसे बताती है कि नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे है, इसलिए वो पर्स यूज़ करे। जीजी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि अब वो पर्स वापस कैसे लेकर आएगी। नेक्स्ट सीन में रुओना कंपनी में किसी काम से शैंक के घर पर जाती है और वहाँ पर शैंक का हाथ ठीक हो जाता है, लेकिन वो रुओना के सामने में नाटक करता है। लेकिन रुओना भी चालाक होती है और उसे पता चल जाता है कि शैंक का हाथ अब ठीक हो चुका है। फिर शैंक उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो बचपन में भी अकेले ही रहा करता था क्योंकि उसके पेरेंट्स जॉब के लिए बाहर जाते थे।
रोना शैंग की ये बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसके लिए थोड़ा खाना भी बनाती है। फिर वहाँ पर शैंग उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास में जाता है। वहाँ वो उसके करीब आने की कोशिश करता है और किस करने ही वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि अगर उसने किस कर दिया तो रोना कैसे पहले की तरह में उसे पंच मार देगी। फिर रोना भी वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडमा के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जीवी भी आई हुई होती है। ग्रैंडमा अपने कुछ रिलेटिव से मिलने के लिए जाती है। तभी जीवी जीजी के पास में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम सिंचन के लायक ही नहीं हो। जीजी भी वहाँ पर जीवी को जवाब देती है कि तुम ये जज करने वाली कोई भी नहीं होती हो। फिर जीवी वहाँ पर जीजी को वहाँ पर पार्टी में कुछ गर्ल्स के पास में लेकर जाती है। वो जीजी के बारे में और उसके कॉलेज वगैरह के बारे में पूछती है। जीजी भी उनके सवाल का जवाब देती है। फिर वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है। वो ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग वो एक्सपेंसिव गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ पर सभी लोग जीजी का गिफ्ट देखते हैं। जीजी ने गिफ्ट में ग्रैंडमा को वेजिटेबल दी हुई होती है और तब सिंचन भी उसे कहता है कि तुमने ग्रैंडमा को इतना पुअर गिफ्ट क्यों दिया। लेकिन ग्रैंडमा जीजी के गिफ्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन्होंने इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ पर सभी लोग जीजी के बारे में कहने लग जाते हैं कि उसने कितना चीप गिफ्ट दिया है। तभी सिंचन कहता है कि जीजी की लाई हुई चीज़ सबसे अच्छी है, वो ग्रैंडमा को गिफ्ट करेगी। ग्रैंडमा को भी जीजी का गिफ्ट बहुत ही पसंद आया है, इसलिए दूसरों को इसके बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है। फिर जीबी वहाँ पर ग्रैंडमा से कहती है कि जब वो मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी तो उसने सेम पर्स देखा था जो कि उसने जीजी के लिए मंगवाया था। ग्रैंडमा को भी बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है और फिर वो जीजी से वो पर्स लाने के लिए कहती हैं जो कि उन्होंने उसे दिया था। जीजी घबरा जाती है। तभी यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जीवी ने जीजी को पर्स बेचते हुए देख लिया था और उसके जाने के बाद में वो बहुत सारे पैसे देकर वो पर्स को ले आई थी। ग्रैंडमा जीजी को वो पर्स लाने के लिए कहती हैं और जो कि उन्होंने उसे दिया था। जीजी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और ग्रैंडमा से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी सिंचन कहता है कि वो बैग रूम में है और हम अभी उसे लेकर आते हैं। फिर सिंचन जीजी से पूछता है कि क्या हुआ और वहाँ पर जीवी के पास में तुम्हारा बैग कहाँ से आ गया। तब जीजी उसे सब कुछ सच सच बताती है कि उसने कैसे बैग को सेल कर दिया और जब वो वापस लेने के लिए गई थी तो उसे पहले ही कोई ख़रीद कर लेके जा चुका था, इसलिए उसने अपने हाथों से वैसा ही पोज बनाया था। फिर जीजी उसे कहती है कि मैं बाहर जाकर ग्रैंडमा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन सिंचन उसे कहता है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए ही लालची नहीं हो बल्कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स भी नहीं है और ग्रैंडमा को सच बताने के लिए मना कर देता है। फिर बाहर आकर सिंचन वो नकली पर्स दिखाता है और ग्रैंडमा को सच में बिल्कुल भी पता नहीं लगने देता है। तब वहाँ पर जीवी भी कुछ नहीं बोल पाती है। उसके बाद में सभी लोग ग्रैंडमा का बर्थडे केक भी कट करते हैं और जीजी वहाँ पर सिंचन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी ने ये सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर लिया था। आगे हम देखते हैं कि रुओना मिस्टर फैंग उसके पहले की कंपनी का कलीग होता है। वो उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है जो कि सीईओ होता है और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम पहले से ही जानते हैं। तभी वहाँ पर शैंग भी आ जाता है और रुओना को उसके साथ में देखकर जेलस होता है और बाद में उन्हीं के साथ में वहाँ पर बैठ भी जाता है। बाद में शैंग के पूछने पर वो उसे बता देती है कि फैंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उधर हम देखते हैं कि जीजी का एक्स बॉयफ्रेंड जीवी से मिलता है। जीवी ने उसे कुछ काम करने के लिए कहा था लेकिन वो काम था यहाँ हमें बताया नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में जीजी वहाँ पर सिंचन के पास में आती है और उससे कहती है कि तुम जैसा मुझे सोच रहे हो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। लेकिन सिंचन उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और गुस्से में उसे इग्नोर करता है। आगे ग्रैंडमा जीजी और सिंचन को एक साथ में खाना खाने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा को उन दोनों का बिहेवियर देखकर पता चल जाता है कि उनका झगड़ा हुआ है। वो उनसे पूछती है लेकिन जीजी वहाँ पर मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर जीजी ग्रैंडमा को सब कुछ सच सच बताने वाली होती है कि तब सिंचन वहाँ पर उसके साइड में आ जाता है और उसका साइड लेता है। वो उसे कहता है कि ग्रैंडमा को सब कुछ सच बताना ठीक नहीं है और अगर तुम गिल्टी फील कर रही हो तो ग्रैंडमा के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आगे वहाँ पर जीजी जिक्सिन के पास में जाती है और वहाँ पर उसकी पेंटिंग देख रही होती है। फिर वहाँ वो दोनों एक फेवरेट आर्टिस्ट की ड्राइंग को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। वो फेमस आर्टिस्ट जिक्सिन ही होता है लेकिन जिक्सिन कहता है कि वो तो बस ऐसे ही आर्टिस्ट का फ़ैन है। फिर वहाँ पर जीजी बातों ही बातों में ये बताती है कि उसका फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना है। फिर जिक्सन उसे अपने ऑफिस में डिज़ाइनर की जॉब का ऑफ़र देता है। ये सुनकर जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर फेंग ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और कि जीजी को पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। वो सिंचन को बताता है कि उसने पैसे अपनी मॉम को दिए थे ताकि वो शॉप का रेंट पे कर सके। ये सुनकर सिंचन को भी बुरा लगता है और वो शॉप खरीदने का सोचता है। आगे जिक्सिन जाया को लंच पर बुलाता है ताकि वो उसे जान सके कि जिक्सिन ने उससे पहले फ़ोन क्यों किया था। जाया भी वहाँ पर जिक्सिन को उसके बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी कह देती है कि उसे उस टाइम पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। फिर हम देखते हैं कि जीजी के पास में उसकी मॉम का कॉल आता है।
वो उसे बताती है कि उनकी शॉप किसी और ने ख़रीद ली है और उसका रेंट भी हाफ़ कर दिया है और तुमने जो मुझे पैसे दिए थे मैं उसे तुम्हें वापस रिटर्न कर दूँगी। जीजी ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि आखिर शॉप को ख़रीदा किसने है। फिर वो ज़ोया को भी कॉल करती है। वहाँ पर वो उसे जिक्सिन के बारे में सब कुछ बताती है। तब जीजी को लगता है कि जिक्सिन ने उसकी हेल्प की है और वो उसे ही कॉल लगाती है, लेकिन वो शॉप तो सिंचन ने ख़रीदी होती है और वो उधर ये प्रैक्टिस कर रहा होता है कि जब जीजी उसे थैंक्स बोलने के लिए आएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उधर जिक्सिन जीजी का कॉल उठाता है और जीजी उससे कल मिलने के लिए कहती है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।